वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हरेली पर नवा रायपुर में सजेगी लोक संस्कृति की महफिल। आज होगा भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के सबसे खास और पारंपरिक पर्व हरेली का आज पूरे प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ जश्न मनाया जाएगा। हरेली के इस खास मौके पर नवा रायपुर में आज छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, परंपरा और माटी की खुशबू से जुड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के नए आवास पर आज हरेली और गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होगा। नवा रायपुर के सेक्टर 24 स्थित M12 आवास परिसर में यह आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरेली की इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की माटी, खेती किसानी और समृद्ध लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। गांव-गांव में मनाया जाने वाला यह पर्व हमारी परंपराओं, संस्कृति और आपसी जुड़ाव की पहचान है। इसी खुशियों और उत्साह के बीच मीडिया छत्तीसगढ़ परिवार से जुड़े हमारे सभी दर्शकों और प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह पर्व सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा लेकर आए और हमारे छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ी यह खूबसूरत परंपरा हमेशा यूं ही कायम रहे। कबीरधाम में जाली नोटों का खेल उजागर। 3,75,000 की उधारी चुकाने पहुंचे तो थमा दिए 4,50,000 के जाली नोट। कबीरधाम में उधार की रकम लौटाने के नाम पर जाली नोटों की खेप खपाने की कोशिश का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो किराए के कमरे में कलर प्रिंट के जरिए जाली नोट तैयार कर उन्हें बाजार में चलाने की तैयारी में थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 12,50,000 रुपए के जाली नोट, कलर प्रिंट, मोबाइल फोन और टाटा पंच ईवी जब्त की है। मामले का खुलासा बीते दिन कबीरधाम स्थित SP कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने किया। प्रकरण बोडला थाना क्षेत्र की पोड़ी पुलिस चौकी से जुड़ा है। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर तेंदुए का शिकार, खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बेचने ले जा रहे थे। फॉरेस्ट की टीम ने किया अरेस्ट। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बॉर्डर में स्थित धौड़ाई वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शिकार किया गया है। वन विभाग की टीम ने 3 तस्करों को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा है। आरोपी 2 बाइक से तेंदुए की खाल लेकर जा रहे थे। गश्त के दौरान वन कर्मचारियों ने उन्हें गायतापारा सड़क किनारे पकड़ लिया। दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, बकरी पालन की ट्रेनिंग। नक्सल मुक्त बस्तर की महिलाओं के लिए 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला रखी गई। महिलाओं को पशुपालन का महत्व बताने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। बिहान योजना के जिला कार्यक्रम प्रबंधक नितेश कुमार देवांगन ने बताया कि बकरी पालन के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला है। दंतेवाड़ा को पूरे संभाग का मुख्यालय चुना गया है। महिलाओं की आजीविका के लिए यह अच्छा साधन होगा। दंतेवाड़ा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पशुपालन मुख्य आजीविका में से एक है। महिलाओं के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। हाईकोर्ट CJ की तस्वीर रखकर काला जादू, 3 अरेस्ट। चाकूबाजी केस में पीड़ित परिवार को डराने साजिश, इंस्टाग्राम से तांत्रिक बुलाकर शमशान में कराई साधना। बिलासपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की तस्वीर रखकर शमशान घाट में काला जादू करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। तंत्र साधना चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के लिए नहीं बल्कि चाकूबाजी केस में पीड़ित परिवार को डराने के लिए की गई थी। आरोप है कि चाकूबाजी केस में जेल में बंद भाई की जमानत में खर्च हुए 1 लाख रुपए पीड़ित परिवार से मांगे गए हैं। पैसे नहीं देने पर तांत्रिक क्रिया के जरिए परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। तांत्रिक ने कहा कि इस तंत्र साधना से आरोपियों को जमानत भी मिल जाएगी। इस मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को ग्रामीणों ने शमशान घाट में ही पकड़ लिया था। वहीं युवक तांत्रिक क्रिया कर रहा था। आरोपियों ने इंस्टाग्राम के जरिए उससे संपर्क किया था। आरोपियों के खिलाफ तोरवा थाना में धमकी देने और टोन्ही प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया गया है। धमतरी नगर निगम को 4 करोड़ की सौगात, स्वास्थ्य पेयजल व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, विकास कार्यों को मिलेगा संबल। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति मिली है। 15वें वित्त आयोग के तहत नगर निगम को कुल 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से शहर में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल से जुड़े जरूरी विकास कार्यों को गति मिलेगी। स्वीकृत 4 करोड़ रुपए में 2 करोड़ 55 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग के लिए, 1 करोड़ 45 लाख रुपए जल विभाग के लिए मंजूर किए गए हैं। 3400 करोड़ के कथित शराब घोटाला केस में कांग्रेस नेता पर ईडी का शिकंजा, रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच में ईडी ने कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की कार्यवाही के बाद अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी मामले से जुड़े तथ्यों और लेनदेन की जाँच के लिए रिमांड की मांग कर सकती है।
भूपेश बोले अपने बाप के घर से पेट्रोल लाए बीजेपी। जनार्दन मिश्रा के बयान पर पलटवार। E20 विवाद पर कहा भाजपा नेता होश खो बैठे। E20 पेट्रोल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने शुद्ध पेट्रोल की मांग पर कहा था, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता होश खो बैठे हैं। अगर जनता शुद्ध पेट्रोल मांग रही है तो इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल लाए। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा एयरपोर्ट पर रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए शुरू हुई नई उड़ानों के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आंदोलन किया जा रहा है कि एथेनॉल नहीं चलेगा, सिर्फ शुद्ध पेट्रोल चाहिए। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या। आसमान की ऊंचाइयों पर बलौदाबाजार की बेटी शिवांशी केसरवानी बनी क्षेत्र की पहली कमर्शियल पायलट। सपनों को पंख मिले तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। बलौदाबाजार की होनहार बेटी शिवांशी केसरवानी ने अपने हौसले, मेहनत और लगन से ऐसा कर दिखाया है। अमेरिका में पायलट ट्रेनिंग पूरी कर उन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ शिवांशी बलौदाबाजार की पहली कमर्शियल पायलट बनने का गौरव हासिल करने वाली बेटी के रूप में सामने आई है। शिवांशी ने विमानन क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए देश से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में प्रशिक्षण हासिल किया। कठिन प्रशिक्षण, लगातार अभ्यास और अनुशासन के बाद उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। बाजार में आई सोने चांदी की राखियां, इनका कारोबार 10 करोड़ का इस बार मिलेगी और महंगी। रक्षाबंधन के लिए राखियों का बाजार राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश में सजने लगा है। एक तरफ जहां निम्न और मध्यम वर्ग कम कीमत वाली सामान्य राखियों की खरीदारी करता है, वहीं उच्च वर्ग में सोने और चांदी की राखियों का ज्यादा क्रेज है। प्रदेश में हर साल सोने और चांदियों की राखियों का बड़ा कारोबार होता है। बीते साल यहां करीब 10 करोड़ का कारोबार हुआ था। इस बार चांदी और सोने के दाम बढ़ने के कारण चांदी की राखियों के दाम करीब डबल हो गए हैं। सोने की राखियों के दाम भी 50% तक बढ़ गए हैं। ऐसे में बीते साल जितने ही 10 करोड़ के कारोबार की संभावना है। राशन दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। मुंगेली में 4 आरोपी गिरफ्तार। 100 क्विंटल चावल समेत 10 लाख की संपत्ति जब्त। मुंगेली पुलिस ने सरकारी राशन दुकानों को निशाना बनाकर लगातार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। इसमें 200 कट्टी यानी करीब 100 क्विंटल चावल, 16 कट्टी शक्कर, 24,000 रुपए नगद और चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन समेत अन्य सामान शामिल हैं। राष्ट्रीय गुलेल चैंपियनशिप में बजा छत्तीसगढ़ का डंका। खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड व सिल्वर। अब स्पेन वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर उड़ीसा के भुवनेश्वर में एलिट स्लिंग शॉट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहले नेशनल स्लिंग शॉट चैंपियनशिप 2026 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। कभी जंगलों और खेतों तक सीमित रहा आदिवासी समुदाय का पारंपरिक खेल गुलेल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना रहा है। बलरामपुर में नदी में प्लांट के जहरीले पानी से परेशानी। महावीरगंज के ग्रामीणों का गंभीर आरोप। महावीरगंज के गांव के ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गांव में लगे ग्रेफाइट प्लांट से निकलने वाले पानी को लेकर शिकायत की और ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जांच कर इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने बताया कि नदी में जहरीले पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि महावीरगंज गांव में ग्रेफाइट प्लांट से निकलकर बांकी नदी में प्रवाहित हो रहे केमिकल प्लांट से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर रामानुगंज अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जांच और नियम के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने जमीन देने का फैसला वापस लिया। अग्रवाल समाज को जमीन देने के प्रस्ताव पर यूटर्न। NSTY और सतनामी समाज ने जताया था विरोध। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अग्रवाल समाज को करीब 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। NSTY और सतनामी समाज के लगातार विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने यह फैसला रद्द कर दिया है। NSTY ने विश्वविद्यालय के इस फैसले को छात्र हित की जीत बताया है। हालांकि NSTY के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि केवल प्रस्ताव वापस लेना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की जांच और कुलपति से जवाब मांगने की मांग की है। सतनामी समाज ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख की धोखाधड़ी। 3 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग में रेंजर की नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिलाई भट्टी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपियों ने 8 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से तैयार नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी को दिया था। भिलाई के सेक्टर 2 निवासी दिनेश कुमार ने भिलाई भट्टी थाने में 9 अगस्त को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।
रायपुर में 26 साल से छिपा बांग्लादेशी घुसपैठिया अरेस्ट, आधार पासपोर्ट भी बनवाया मैकेनिक बनकर रहा, पुलिस ने रेड मार कर पकड़ा। रायपुर के संजय नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 26 साल से रायपुर में रह रहा था और यहां गाड़ी मैकेनिक का काम करता था। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान रेहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह करीब 5 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ रायपुर आया था। पिछले साल घुसपैठियों के चलाए गए अभियान के दौरान वह अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश लौट गया था। रेहान कुछ दिन पहले दोबारा रायपुर आया और संजय नगर में चोरी छिपे रहने लगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीएम साय ने लिया संज्ञान, अभ्यर्थियों की परेशानी दूर करने पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब नवंबर में होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा और पुलिस भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख एक ही दिन पड़ने से अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए परीक्षा की तारीख में बदलाव के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी कर दी गई है। पहले यह परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली थी। अब यह परीक्षा 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा प्लान, 109 शहीद स्मारक बनेंगे, लंबित मामलों पर चलेगा विशेष अभियान। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों और समाज की मुख्य धारा में लौटे युवाओं के पुनर्वास को लेकर सरकार ने अपनी काबियात तेज कर दी है। नवा रायपुर स्थित महानंदी भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से लेकर पुनर्वासित युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने तक कई अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों और दिवंगत नागरिकों की स्मृति में 109 शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। इन स्मारकों को सिर्फ श्रद्धांजलि स्थल तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ QR कोड के जरिए संबंधित शहीद और घटना से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराने की योजना है। मासिम ने ठगी से बचने के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा नंबर बढ़ाने को लेकर आने वाले सारे कॉल फेक, पुलिस में शिकायत करे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दूसरी मुख्य अवसर परीक्षा खत्म होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही है। इसी बीच बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी फोन कॉल से सावधान रहने को कहा है। बोर्ड के मुताबिक 2024 और 2025 में भी कुछ छात्रों और पालकों को रिजल्ट सुधारने, नंबर बढ़ाने और पास कराने के नाम पर फर्जी कॉल आए थे। इस कॉल में फोन करने वाले ने परीक्षा का रिजल्ट बदलने या अंक बढ़ाने के बदले पैसे की मांग की थी। बोर्ड ने साफ किया है कि ऐसे फोन कॉल का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से कोई संबंध नहीं है। नशे में रेलवे स्टेशन के बाहर कपल का रोमांस, रायगढ़ में खुलेआम गले लगाकर किस करते दिखे। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर एक कपल के खुलेआम रोमांस का एक तस्वीर और वीडियो सामने आया है। वीडियो में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक किस करते दिखे। वीडियो और तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिस जगह पर यह कपल मौजूद था उसके ठीक सामने रेलवे सुरक्षा बल का कार्यालय भी मौजूद है। वीडियो सामने आने के बाद इसकी जानकारी RPF तक पहुंची। जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा कपल नशे की हालत में था। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे यह भूल। फाइनेंस कर्मचारी ने दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उड़ाए 12 लाख। बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी शशांक सिंह पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर किस्त और लोन बंद कराने की रकम अपने खाते में जमा कराने तथा कंपनी में राशि जमा नहीं करने के आरोप लगे हैं। अब तक 3 मामलों में करीब 12 लाख रुपए की ठगी की शिकायत सामने आई है। आरोपित पर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर पीड़ितों के नाम पर दूसरे ऋण कराने और उनसे खरीदा सामान अपने पास रखने का भी आरोप है। कोरबा के यहाँ पर बालकोट क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत में बताया कि शशांक ने लोन की किस्त या खाता बंद कराने के नाम पर करीब 2 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए, लेकिन राशि लोन खाते में जमा नहीं की। इस शिकायत पर बालकोट पुलिस ने उनके खिलाफ अमानत में खयामत का अपराध दर्ज किया है। 28 लाख की साइबर ठगी आरोपी बिहार से गिरफ्तार। राउरकेला स्टील प्लांट के नाम पर भेजा फर्जी मेल, बदले बैंक खाते में ट्रांसफर करा दी रकम। जांजगीर चांपा में साइबर ठगों ने ईमेल आईडी में सिर्फ एक शब्द बदलकर चांपा की प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 28 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से कंपनी को फर्जी ईमेल भेजकर बैंक खाता बदलने की जानकारी दी। कंपनी ने ईमेल को सही मानते हुए बदले हुए खाते में 28 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में राउरकेला इस्पात संयंत्र से भुगतान की पुष्टि करने पर ठगी का खुलासा हुआ। मामले की शिकायत साइबर थाना जांजगीर में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के सीतामढ़ी जिले से पंकज मुखिया को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पहुंची सावित्री जगत जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को सौंपा ज्ञापन।
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर उत्कल गांडा महिला महामंच छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत ने नई दिल्ली पहुंचकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की। सावित्री जगत ने विभागीय राज्य मंत्री आठवले को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में वर्ष 1950 अथवा उससे पूर्व के दस्तावेजों की अनिवार्यता से उत्पन्न हो रही व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने मांग किया कि राज्य गठन से जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा जारी यहाँ पर 10 जून 2025 के दिशा निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा राज्य गठन की अधिसूचना की तारीख और उस समय की स्थायी निवास स्थिति को केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप उचित महत्व दिया जाए। त्योहारी सीजन में यात्रियों को साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सौगात। प्रयागराज विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। बिलासपुर, रायगढ़, पेंडा रोड, अनूपपुर और शहडोल में स्टॉपेज। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रयागराज और विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन 16-16 फेरे लगाएगी। इससे प्रयागराज, बिलासपुर, रायगढ़ समेत रास्ते के कई शहरों के यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04159 प्रयागराज विशाखापट्टनम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 14 अगस्त से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रयागराज से चलेगी। इस दौरान ट्रेन के कुल यहाँ पर 16 फेरे होंगे। ट्रेन प्रयागराज से सुबह 10:15 पर रवाना होकर अगले दिन शनिवार को दोपहर 1:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। डोंगरगढ़ खैरागढ़ के जंगलों में फिर तेंदुए की धमक। मां भवानी मंदिर के पास दिखा शिकारी। डोंगरगढ़ खैरागढ़ के जंगलों में एक बार फिर तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत का माहौल है। खैरागढ़ वनमंडल के ग्राम करेला भंडारपुर स्थित मां भवानी मंदिर के पास तेंदुआ दिखाई देने की खबर सामने आई है। राहगीरों और मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने तेंदुए को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेंदुआ मंदिर के आसपास जंगल की ओर जाता दिखाई दिया। मां भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में मंदिर के पास तेंदुआ दिखने की खबर से लोगों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी कई बार तेंदुआ देखा जा चुका है।